क्या आपको पता है कि सिर्फ एक सेक्शन 80C आपकी टैक्सेबल इनकम को पूरे RS 1.5 लाख तक कम कर सकता है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं वन टैक्स। आज मैं आपको सबसे पॉपुलर इनकम टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80C के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट और खर्चे इसमें आते हैं और आप उनका इस्तेमाल करके कैसे टैक्स में ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपको इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है और ये लंबे समय के लिए वेल्थ बनाने के लिए परफेक्ट है। अगला है EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर आप सैलरीड हैं तो आप शायद हर महीने अपने एम्प्लॉयर की वजह से EPF के थ्रू पहले से ही सेविंग कर रहे होंगे। फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सिर्फ आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर नहीं करते, बल्कि आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो भी 80C के अंडर डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स को मत भूलना। इन म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है, सिर्फ 3 साल का, और क्योंकि ये मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। NSC या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट भी एक बढ़िया ऑप्शन है। ये गारंटीड रिटर्न देता है और गवर्नमेंट बैक्ड है, जिससे ये एक सेफ बेट है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट पसंद करते हैं तो 5 ईयर बैंक या पोस्ट ऑफिस FD है। बस याद रखें, 80C बेनिफिट के लिए सिर्फ 5 साल के लॉक इन वाले FD ही क्वालिफाई करते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें, सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटियों के लिए सबसे अच्छी स्कीम्स में से एक है। ये न सिर्फ टैक्स फ्री है, बल्कि ये उनके फ्यूचर को सिक्योर करने में भी हेल्प करती है। और अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस भी 80C के अंडर क्लेम की जा सकती है। होम लोन लेने वालों, आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपकी EMI का प्रिंसिपल पोर्शन भी आपको 80C के अंडर डिडक्शन दिलाता है। लेकिन एक क्विक रिमाइंडर, इन सभी इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों की टोटल लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ RS 1.5 लाख है। तो समझदारी से प्लान करें। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। इमेजिन करो राहुल हर साल RS 7 लाख कमाता है। अगर वो PPF, ELSS और अपने होम लोन प्रिंसिपल के थ्रू RS 1.5 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम RS 5.5 लाख हो जाती है। रिबेट्स और इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई करने के बाद उसे शायद कोई टैक्स देना ही न पड़े। यही है सेक्शन 80C की असली पावर। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और टैक्स और फाइनेंस पर ऐसी और सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए वन टैक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइन ऑफ करने से पहले याद रखें, 80C के अंडर इन्वेस्ट करना सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए वेल्थ बनाने के बारे में है। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप हमेशा वन टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी इनकम को स्मार्टली मैनेज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहें।